बेगूसराय में मंसूर तक से इतिहास लिखी जाती है। आज इस मंसूर तक सत्यागाछी के अंदर जो हमारे जन स्वराज्य आज हमारे मुरारी आज जन संपर्क के अभियान के तहत जो हमारे प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, यह युवा एक चेहरा है और युवा के प्रति तो युवा आज अपने क्षेत्र में अपने गांव में आज 16 महीनों से जो बिहार का दौरा करके अपने घर द्वार अपने परिवार अपने सभी को छोड़कर आज इस बिहार के युवा के लिए आज इस बिहार के युवा के जनशक्ति के लिए जो उन्होंने पद यात्रा किया और पद यात्रा करके लोगों को एक संदेश देने का काम किया कि आज इसी जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत किशोर के द्वारा जो ये आगाज हुई गई है ये बिहार के लिए ऐतिहासिक बनेगा और ये मंसूर तक की घाटी से बहुत ही ऐतिहासिक का रूप कई रूप गठन करने की तैयारी है। और मैं इसी देखते हुए मंसूर तक की घाटी पर मैं ऐतिहासिक घड़ी में मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर के द्वारा जो भी चीज अगर इस इतिहास सत्यागाछी की घाटी से बोली जाती है उसे इतिहास बनाया जाता है। और मंसूर तक में ये इतिहास ये पहली बार नहीं मगर प्रशांत किशोर के द्वारा जन स्वराज के माध्यम से 16 महीना पद यात्रा पर इनको सफल मिली है और आगे भी इनका अभी यात्रा जारी है। मैं चाहूंगा कि मंसूर तक पंचायत वासियों एवं प्रखंड वासियों की तरफ से उन्हें बधाई देते हुए धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो बात कही जाएगी एक एक शब्द को एक एक बातों को सभी के बीच में सुनने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। कई बच्चा साथी है आशीष जी है सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार माफी मांगते हुए कई बार नंबर है ठंड का समय है। अब 16 महीना से प्रशांत किशोर जी पैदल चलेगा अपने काम में यही लोग से अपने से बात करते और 16 महीना पहले चल रखी आने संकल्प लेकर चल रखी ना कि बिहार के गांव गांव जाकर और समाज के मदद से सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास से ऐसा व्यवस्था बनेगा कि बिहार के बच्चा के न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाए के नहीं पड़ता है। जनता के सुंदर राज बनेगा जन सुराज बनेगा तो एक बार जनता के सुंदर राज बनाए जन सुराज बनाए तो हम कहबे जनता के सुंदर राज तो अपने आप ही जोड़ियो जन सुराज सब आदमी पर हाथ उठाइयो जनता का सुंदर राज सब लोग बोलना है जनता का सुंदर राज। एक में प्रशांत किशोर जी के लिए जिनका ने सुने ले लेते ठंडा में बैठा छिए जोरदार ताली बजाओ आदरणीय प्रशांत। नमस्कार भैया जो ठंडा में खड़ा है इधर आ जाइए बाहर काहे खड़ा इधर आ जाइए आगे आ जाइए। आप सबका जन सुराज के साइट में स्वागत है। ठंडा का दिन है बहुत देरी हो गया है आपको घर वापस पैदल चल के नहीं जाना है। हमको कोई लंबा चौड़ा आपसे बात नहीं करना है। अभी 15-20 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा आप बात को सुनिए समझिए ठीक लगे तो अपनाइए न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है हम कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं है मुखिया सरपंच भी नहीं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। पिछला 16 महीना से गांव गांव पैदल चल के 4,500 गांव से घूमते हुए आज आपके यहाँ पहुंचे। लोग पूछ रहा है भाई पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल चलने से क्या होगा? पैदल इसलिए चल रहे हैं जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लेकर आए हैं ये तय किया है कि कम से कम एक बार जीवन में जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे हैं। आपने हमने किस्सा कहानी सुना है। पहले जब हम लोग बच्चा थे तो ये कहानी सुनते थे जो पुराने जमाने में राजा होता था
वो रात में लोग भेष बदलकर निकलते थे ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आजकल जिसको आप और हम वोट देकर राजा बनाते हैं, रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार वोट लेकर गया तो 5 वर्ष तक दिन में भी अपना मुंह दिखाने नहीं आता। और हम यहाँ आए हैं तब आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। लोग पूछता है भैया वोट काहे नहीं मांग रहे, वोट नहीं बताइएगा किसको देना है तो बिहार सुधरेगा कैसे। तो वोट आपसे क्यों नहीं मांगते हैं ये आप पहले समझिए। वोट दे मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है वही कहता है भैया हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट किए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा। हम पर भरोसा करके अगर हमको वोट दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और ये रास्ता बताने के लिए हम कोई भाषण नहीं देंगे, आपसे 4 सवाल पूछेंगे, कुल 4 गो सवाल का जवाब देना है। आप जहां पर बैठे हैं वहीं से आपको हाँ या ना कहना है, हाथ उठाकर, और अपने आप आपको दिखेगा, समझ में अभी आएगा आंख के सामने कि आपकी बर्बादी का, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। ठंडा है, हाथ आप साल में चादर में छिपाए हैं, लेकिन हाथ एक बार निकालना पड़ेगा। सब आदमी जितना लोग आप आए हैं, एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए, न तो आगे नहीं बढ़ेगा बात। पढ़ने का व्यवस्था आपके बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत आदमी अभी भी हाथ नहीं उठाया, जब तक हाथ नहीं उठाइएगा तो नहीं बढ़ेंगे। आपके बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना। अब हाथ नीचे कर लीजिए, साल में छुपा लीजिए। हम नहीं बोले हैं, हंसिए मत और आपस में बात मत कीजिए। अगर समझना है 15 मिनट चुपचाप होकर बात समझिए, बतियाइएगा तो कुछ होगा नहीं। आपने कहा, हम नहीं बोले हैं। आपके गांव से जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगला है या पिछड़ा, आपने कहा कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा लेगा, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ आप सबको है। अब जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए। चुप हो जाओ भाई जो बोल रहे हो, तो बंद करने के घरे जाना पड़ेगा। चुप रहिए और अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर
एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए, पूरा गांव का दशा देखिए, और आप अकेले नहीं हैं। 4500 गांव में जाकर हमने ये सवाल पूछा। यही आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, रोजगार तो चाहिए। सब लोग को मालूम है कि अगर आपके गांव में फैक्ट्री लग जाए, आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए बात नहीं, आज तक वोट नहीं दिया। पढ़ाई भी नहीं चाहिए, रोजगार भी नहीं चाहिए। खेती तो सब आदमी करता है। अभी 1 महीना पहले धान कटा है, धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता तो आपकी आमदनी बढ़ती, नेता का नहीं। लेकिन आपने जीवन में कभी धान गेहूं के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपनी आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में तो सब आदमी चोरे हैं, किस नेता को, किस दल को वोट दिया जाए? किसको वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? हम अगर आपको लिख कर दे रहे हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी 2 मिनट में आपको रास्ता दिखाते हैं। आपको अपनी आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। सब लोग सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलो, किया है नहीं किया है? ऐसा है, घरे जाइए, आपको बोलना नहीं, कथा सुनने आए हैं, कथा सुनने आए हैं। जहाँ आदमी को समझना ही नहीं, जो पूछ रहे हो बोलिए, नहीं बोलना है तो ठंडा में काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? हम अपना गर्दन फाड़ रहे हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, यहाँ बैठ के बकवास किए जा रहे हैं। जो पूछ रहे हैं बताइए, नहीं बताना है तो घरे जाइए। आपने अभी तक जिसको वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? बोलने में इतना पैसा लगता है, काहे बैठे हैं यहाँ? फिर से पूछ रहे हैं, बताइए अभी तक भाई यहाँ का आदमी मानेगा नहीं। हम 4500 गांव में गए हैं, इतना उदंड आदमी कोई नहीं मिला। आप घर जाइए, हमको बोलना ही नहीं, आप घर जाइए, जाइए घर। मजहब आदमी है यहाँ का, वर्षों की इस गरीबी में जी रहे हो, इसीलिए मैं ये दुर्दशा नरक में जिंदगी बीत रहा है। एक तो कुछ आता नहीं है, आप कुछ सीखने का मौका है तो सीखोगे नहीं। आपने आज तक जीवन में जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। ये आपकी समझ है। अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। अगर सही बात बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी
बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। बिहार में तो बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है। आपके हक का 1 किलो अनाज चोरी हो रहा है, लेकिन बिहार में गरीब परिवार को हर महीने 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ का 10 को बच्चा है, वो बोल रहा है, जैसे ट्रेन में 4 को बदमाश घुस जाता है ना, तो 75 आदमी जिसको सीट है उसका जीना हराम कर देता है। वही हाल इस गांव का है। आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को 4 किलो अनाज हर महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया अनाज के लिए, तो आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। यहाँ पर लोगों ने वोट दिया हिंदू बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल आज तक नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग गांव गांव में कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए हैं। तो 5 वर्ष सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, कोई काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी अपना चेहरा सुबह शाम टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर 5 वर्ष से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो गुजरात में मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप वोट दिए हैं जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अभी अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए आप घूम रहे हैं। जैसे अपना मुंह आपको दिखता है, लेकिन रोज सुबह सुबह आईना में देखना पड़ता है, वही आपको दिखाने आए हैं। बोलिएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? बिहार में आदमी को यही बात नहीं बुझाता है। 5 वर्ष बैठ के गाना गाता है, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया खाने को अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, घर नहीं है। कल वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को अपना जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात खिला रहा है और मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात दे रहे हैं। अब कोड़ा में भर के यहाँ का आदमी वोट दिए जा रहा है। अब बैठ के कहता है क्या करे, गरीबी नहीं खत्म हो रहा। अभी आपको दिखाते हैं आपके आंख के सामने कि आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? भाई यहाँ जिसको अपने बच्चों की चिंता है भाई यहाँ,
अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जो बहुत से नया लड़का है कह रहा हमको तो बच्चे नहीं है, तो बाबू जी का चिंता है कि नहीं? उठाओ, है कि नहीं है? है। पूरा गांव अभी अभी जाते हैं ना, पूरा गांव बैठ के एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है। आपके मुंह पर कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहा है। यहाँ हाथ उठाकर बोला हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आप ही के गांव में आए हैं, पैदल चल के आए हैं। रास्ता में अगर आपका 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। सुबह से हम आज चल रहे हैं, कोई विद्यालय ऐसा नहीं मिला जहां आपके बच्चे पढ़ रहे थे। 10 बजे से बच्चा सब खिचड़ी चावल खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपका बच्चा है और आपको उसका कोई चिंता नहीं। हाथ उठाकर झूठ बोल दिए हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है कि शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पेट में खाना नहीं है, हाथ में किताब कॉपी नहीं है, कल अभी वोट होगा, उसी नेता को उसी दल को जाकर वोट दबाइएगा और कहते हैं झूठ कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के नाम पर ईमानदार नहीं है, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ के आदमी को हुआ है रोग और खा रहा है चीनी या गुड़ और सोचता है कि ठीक का है, नहीं हो रहा है। जब करेला का रस पियोगे तब ठीक होना है। ये ठीक होने वाला रोग नहीं है। अभी हम उधर से आ रहे हैं, लोग कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, हम इतना बुर्बक नहीं है। बिहार के आदमी के कहने पे हम दल बनाएंगे। अरे आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। यहाँ कह रहा है कि देखने चल रहे हैं कौन आदमी है जो 16 महीना से पैदल चल रहा है। अरे यहाँ घर घर से आपके बच्चे, आपका जवान लड़का, आपका सवांग, आपका पति, बेटा, बाबूजी, भाई 15-15 साल से घर छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जहाँ गया है मजदूरी करने, एक छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 10-10 घंटा अपना शरीर गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000-8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ पूछते हैं लोगों से वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए उसी को दे दिए। पुलवामा हो गया गांव में, सब दे रहा था इसलिए दे दिए। मुर्गा भात मुखिया जी खिलाए इसलिए दे दिए। मेरे भाई, अगर आपका ये दशा है तो आपका सवांग नहीं मजदूरी करेगा तो कलेक्टर बनेगा। जब आपको अपने सवांग का चिंता नहीं है, 15 साल से 12 साल से 10 साल से आपको अपने जवान लड़कों के साथ रहने का सुख नहीं है, आपको पति के साथ नहीं रहना है। कोई छठ में, ईद में 10 दिन घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं और आदमी का जीवन बर्बाद हो रहा है। और जिस दिन आपको वोट देके राजा बनाना है, उस दिन वोट दे दिए मुर्गा भात खा के और अपने को बड़ा होशियार समझ रहे हैं। बहुत समझता है, बहुत होशियार है। बिहार में आदमी को कुछ नहीं आता है लेकिन गुमान बहुत है। अरे भैया हमसे बढ़िया कौन है? अरे आप देश में सबसे गरीब हो, देश में सबसे ज्यादा अनपढ़,
सबसे ज्यादा भुखमरी और अशिक्षा बिहार में है, और ये आपके हमारे वजह से। नेता को गाली देने से नहीं होगा, नेता पंजाब से नहीं आया है, उसको आपने हमने चुन कर जिताया है, वोट देकर बैठाया है। यहाँ का आदमी को संभालना ही नहीं। अभी हम मुसलमानों की बस्ती से आ रहे हैं, रास्ता में मुसलमान भाई लोग मिले हैं, कह रहा है भैया देखिए रोड कितना खराब है, अगर किसी महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले जान निकल जाएगा। तो मेरे भाई, सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। लोग कह रहा है कि नाली गली नहीं है, घर में पानी नहीं है, कोई कह रहा हमको पकड़ लिया। हे भैया 3 महीना से घर से पानी नहीं निकल रहा, नाली गली का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कहते हैं कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आज इतने हमारे मुसलमान भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, कल अभी वोट होगा तो भाजपा के डर से जाके फिर लालटेन को वोट दबाएगा और कहता है कि बड़ा कष्ट में। अरे भाई कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? अब मुसलमान अकेले नहीं है, यहाँ बहुत हमारे हिंदू भाई लोग बैठे हैं, मोदी जी का भक्त लोग बहुत है। यहाँ रास्ता में आ रहे हैं तो हमको आके कहता है ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा, आप बिहार आप चलाइए, दिल्ली में मोदी जी को रहने दीजिए। बड़ा ज्ञानी यहाँ राजनीति सबको आता है। अरे मोदी जी का नाम नहीं जानते थे आप 2011 से पहले, जो नारा जप रहे हो हर हर मोदी घर घर मोदी, इसी प्रशांत किशोर ने लिखा है तो उसको गाना गा रहे हो। अब जितना मोदी जी के भक्त लोग यहाँ बैठा है, सब लोग के लिए वो काम देकर जा रहे हैं। मोदी जी का मदद कीजिए आप लोग। 10 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 बरस में मोदी जी आपके लिए कुछ किए कि चाहे नहीं किए छोड़ दीजिए, आप तो भक्त हैं, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी 10 बरस में बिहार के लिए कुछ किए कि नहीं छोड़ दीजिए इस बात को। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार के बच्चों को फायदा हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में एक छोटा काम करो। 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, काम नहीं, एक बैठक किया है, उसका खबर प्रमाण हमको दिखा दो। हम काहे के लिए बेकार शरीर गला रहे हैं, कल से मोदी जी का झंडा लेकर घूमना चालू कर देंगे। जिस नेता ने 10 बरस में आपके बच्चों के लिए 1 घंटा का एगो बैठक नहीं किया, अभी 4 महीना के बाद वोट पड़ेगा, उछल उछल के मोदी जी के नाम पर वोट दोगे तो तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूर नहीं बनेंगे तो बिहार में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। यहाँ के आदमी को समझ नहीं है, यहाँ के आदमी को समझ नहीं है, अकड़ बहुत है। रस्सी जल गई, अभी बल नहीं गया। बाप दादा कभी बड़े आदमी थे, इसी बिहार के गौरव का हम लोग गौरव गान करते हैं। चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, महावीर थे, बुद्ध थे। आज तो खाली मजदूर बचे हैं, कोई नहीं बचा है। यहाँ हम लोग टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल कार नहीं बनाते हैं, सीमेंट छड़ नहीं बनाते हैं, पूरा बिहार में खाली मजदूर बनाते हैं। बच्चा पैदा किए, किसी तरह खिला पिला के बड़ा किए, 15 साल 16 साल का लड़का हो गया, ट्रेन में बस में बोरा की तरह भर के उसको भेज दिया मजदूरी करने। जब तक वो लड़के के शरीर में दम है वही मजदूरी करेगा। साल में एक बार घर आता है, लेकिन यहाँ के आदमी को कोई असर नहीं। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं, आपको गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखो। एक बार मेरा सलाह मानिए। अभी एक रास्ता बताएंगे, वोट तो आपको जिसको देना है उसी को दीजिएगा, वो तो आपको कोई नहीं सुधार सकता है, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं। अगर वो समझ जाइएगा
तो वोट जिसको भी दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का जुगाड़ कर लीजिएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, इधर काय बीच में खड़े भाई, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है सब लोग अपने जात वाले को जिताने के लिए वोट दो, कोई कहता है लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार संकल्प लो, जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब जीवन सुधरेगा। अब आधा आदमी थपड़ी बजा रहा है, बुझाया नहीं कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है। और दूसरी बात, वोट का कीमत सही लगाइए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत सही लगाइए। बिहार के आदमी को अपने वोट का कीमत का पता नहीं है, कहता है हम गरीब आदमी एगो हमारे वोट से क्या होगा। अरे छोड़िए, कैमरा है, हेलीकॉप्टर मत देखो, अपना जीवन देखो। कहता है यहाँ का आदमी एगो हमारा वोट से क्या होगा। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट से जो देश का राजा बनता है, वो आदमी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर दे दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। अब जरा आप लोग बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। नहीं बुझा रहा है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। होगा। अपने जात वाले को बेचिएगा तब भी होगा, अपने धर्म वाले को बेचिएगा तब भी होगा। अगर अपना लाखों का वोट 5 किलो अनाज पर जात के नाम पर मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो हम आपको यही बता रहे हैं, वोट मोदी को देना है मोदी को दीजिए, लालू को देना है लालू को दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत तो वसूलिए। नहीं वसूलिएगा तो गरीबी से नहीं निकलिएगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो जगिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम किसी से लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। कि टेढ़ा काम है गांव गांव जाकर 40,000 गांव में लोगों को समझाना। गर्दन फंस गया है, 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, घर परिवार छूट गया। आप 5 दिन बाबा धाम जाते हैं, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदले चल रहे हैं। यहाँ नेतागिरी करने वाला आदमी 4 गो 5 गो सिपाही या पुलिस लेके चलता है, हम अकेले ही चलते हैं, सरे में ही सोते हैं, आज तक एक कुत्ता भी नहीं काटा। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन बात ठीक है,
जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना देर से बहुत कड़वा बात बता दिए, हाथ पीछे कर लीजिए। एगो मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि पैसा साधन दिया है वो सब लगा के लोग कहता है कि हम जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो जीत के राजा हो जाता है। इस बार संकल्प लिए हैं किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं, घरे घरे जाकर लोगों को समझा रहे हैं। और भरोसा रखिए 2 बरस में गांव गांव जाकर लोगों को समझाकर ये जनता का राज बनेगा। जब ये राज बनेगा तो साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन 1 साल के अंदर जितना आपके घर का सवांग सब बाहर गया है मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके पढ़ लिख के यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक अब अंतिम सवाल का जवाब देके घरे जाइए। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की बच्चों के लिए रोजगार। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात का नेता। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जिसको लालू बोलना है लालू बोलिए, मोदी बोलना है मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब अपने बच्चा के पीठ में छुरा घोपेगा। अरे दम दिखाओ, बोलो मोदी का नाम बोल रहा है मोदी बोलो, लालू का नाम बोल रहा है लालू बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जनता का राज चाहिए तो एक के रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक नारा लगाकर घरे जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, पीछे के आदमी उड़ीसा में रहते हैं, हर सब बिहार के आदमी को बिहारी को गाली दे रहा है। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, अपने धरती के लिए नारा लगाना है, लगाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक 2 बार हिलाइएगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं। कुर्सी पर बैठा है, कोई आपके सुधार दे, दाल भात चोखा खा के बैठा, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, आपने हमको आशीर्वाद दिया है, अपने बेटे भाई पर भरोसा रखिए। 2 बरस में एक बार काम ठान लिए तो पीछे हटने वाले नहीं है। 2 बरस में इसी राज्य में, इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग